दोस्तों आज का टॉपिक सिंपल लगता है लेकिन अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो ट्रस्ट में ये वीडियो लाइफ चेंज करने की पावर रखता है। बुक पढ़ना क्यों जरूरी है और कैसे स्टार्ट करें। दोस्तों सच बताऊं, आज के टाइम में लोग बोलते हैं कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, रील्स है, पॉडकास्ट है, तो फिर बुक पढ़ने की क्या जरूरत है। पर यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंस होता है। रील्स आपको इंफॉर्मेशन देती है लेकिन बुक आपको डेप्थ देती है और डेप्थ ही इंसान को पावरफुल बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अवेयरनेस। सोचो दोस्तों, जब आप एक बुक खोलते हो तो आप सिर्फ वर्ड्स नहीं पढ़ रहे होते, आप एक इंसान के सालों का एक्सपीरियंस 200 से 300 पेजेस में एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अगर कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपनी लाइफ का 30 साल का एक्सपीरियंस एक बुक में लिख दे तो आप 300 से 400 रुपए में 30 साल की लर्निंग खरीद रहे हो। इससे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है। हिस्ट्री देखो तो जितने भी बड़े लीडर्स हुए, चाहे वो महात्मा गांधी हो या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो या फिर दुनिया के लेवल पर अब्राहम लिंकन, इन सबकी एक कॉमन हैबिट थी, रीडिंग। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कहा जाता है कि उनके पास हजारों बुक्स थी और वो लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ा करते थे। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि नॉलेज ही रियल पावर है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब आप गूगल से सब कुछ सर्च कर सकते हो तो बुक क्यों पढ़ो। तो दोस्तों सुनो, गूगल आपको आंसर देता है लेकिन बुक आपको थिंकिंग सिखाती है, इमेजिनेशन करना सिखाती है। गूगल आपको रेडीमेड सॉल्यूशन देता है लेकिन बुक आपका माइंड डेवलप करती है। जब आप बुक पढ़ते हो आपका ब्रेन एक्टिव होता है, आप इमेजिन करते हो, विजुअलाइज करते हो, कनेक्ट करते हो। ये मेंटल एक्सरसाइज है जो आपको स्मार्टर बनाती है। दोस्तों साइंस भी ये सपोर्ट करता है। रिसर्च कहती है कि रेगुलर रीडिंग से मेमोरी स्ट्रांग होती है, फोकस इंप्रूव होता है और स्ट्रेस लेवल कम होता है। जब आप 20 से 30 मिनट बुक पढ़ते हो आपका माइंड एक मेडिटेशन स्टेट में चला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और आप मेंटली रिलैक्स्ड फील करते हो। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि उन्हें एंजाइटी है, उन्हें कंसंट्रेशन इश्यू है, उनके लिए रीडिंग एक नेचुरल थेरेपी है। दोस्तों एक और पावरफुल बात सुनो, जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, उनके पास एग्जाम्पल्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं, फैक्ट्स होते हैं। ये सब रीडिंग से आता है। जब आप अलग अलग ऑथर्स को पढ़ते हो आपका वोकेबुलरी इंप्रूव होता है, आप सेंटेंस फ्रेमिंग सीखते हो, उसको स्ट्रक्चर कर सकते हो, आप आइडियाज को एक्सप्रेस करना सीख जाते हो। अब बात आती है कि बुक स्टार्ट कैसे करें। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हमसे बुक नहीं पढ़ी जाती, 2-3 पेज के बाद नींद आती है। ये प्रॉब्लम दोस्तों नॉर्मल है क्योंकि हमारा ब्रेन रील्स और शॉर्ट कंटेंट का एडिक्ट हो चुका है। 30 सेकंड में डोपामिन मिलने की आदत पड़ चुकी है। बुक स्लो होती है तो पढ़ने में मन कहाँ से लगेगा, लेकिन दोस्तों स्लो ही स्ट्रांग बनाता है। अब सॉल्यूशन सुनो। सबसे पहले ये डिसाइड मत करो कि आप 300 पेज की बुक खत्म करोगे, बस 10 मिनट्स का टारगेट रखो, रोज सिर्फ 10 मिनट। अगर आप डेली 10 मिनट्स भी पढ़ते हो तो एक साल में 10 से 12 बुक्स इजिली कंप्लीट हो सकती हैं। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है दोस्तों। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, वो बुक चूज करो जो आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट लगती हो। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो बिजनेस की बुक पढ़ो, अगर आप मोटिवेशन चाहते हो तो मोटिवेशन वाली बुक पढ़ो, अगर आप हिस्ट्री की बुक पसंद करते हो तो हिस्ट्री की बुक पढ़ो, और अगर आपको थ्रिलर या लव स्टोरी पसंद है तो वो पढ़ो। दोस्तों सिर्फ इसलिए मत पढ़ना कि कोई बोल रहा है ये बेस्ट सेलर है। रीडिंग बोरिंग तब लगती है जब टॉपिक आपका नहीं होता है। अगर आप बिगिनर हो तो सिंपल लैंग्वेज वाली बुक से स्टार्ट करो जिसमें कि आपको सेंटेंसेस वोकैब्स आराम से समझ में आ जाए। मार्केट में आप जाओ, पता लगाओ, आपको आपके अकॉर्डिंग बुक मिल सकती है। 2-4 मिनट वहां पर दो, आप पढ़ कर देख लो, आपको समझ आए तो वही बुक आप चूज करो। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी ऑथर्स की बुक भी अवेलेबल है, सिंपल और रिलेटेबल है। जैसे अकबर बीरबल टाइप की स्टोरी आप पढ़ सकते हो। एक और पावरफुल टिप ये है कि रीडिंग को बोरिंग मत बनाओ, हाइलाइटर यूज करो, इंपॉर्टेंट लाइंस अंडरलाइन करो, साइड में छोटे छोटे नोट्स लिखो। जब आप एक्टिवली पढ़ते हो दोस्तों तब बुक इंटरेस्टिंग लगती है। पैसिव रीडिंग में नींद आती है, एक्टिव रीडिंग में ग्रोथ होती है। इन्वायरमेंट भी मैटर करता है दोस्तों। अगर आप फोन पास रखकर बुक पढ़ोगे तो 5 मिनट में नोटिफिकेशन आ जाएगा और फोकस टूट जाएगा। इसलिए रीडिंग के टाइम फोन साइलेंट करो या दूसरे रूम में रख दो। एक फिक्स जगह चूज करो जहां सिर्फ रीडिंग हो।
धीरे धीरे आपका ब्रेन उस जगह को लर्निंग से एसोसिएट कर लेगा। अब मैं एक डीप बात बोलने वाला हूँ। बुक पढ़ना सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं, कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए जरूरी है। जब आप बायोग्राफीज पढ़ते हो तो आप स्ट्रगल समझते हो। जब आप विंग्स ऑफ फायर जैसे बुक्स पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि एक सिंपल बैकग्राउंड वाला इंसान कैसे दुनिया बदल सकता है। ये स्टोरीज आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। दोस्तों, रीडिंग आपको पेशेंस सिखाती है। आज के टाइम में सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, लेकिन बुक पढ़ना एक स्लो प्रोसेस है जो आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाता है। और जो इंसान डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीख लेता है वो लाइफ में लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करता है। अब एक प्रैक्टिकल रूटीन समझो। सुबह उठकर 10 मिनट रीडिंग करो या रात को सोने से पहले 15 मिनट रीडिंग करो। अगर आप ट्रेवल करते हो बस या ट्रेन में तो आप वहां भी पढ़ सकते हो। अगर फिजिकल बुक आपके पास नहीं है या आप नहीं कैरी कर सकते हो तो ई बुक या ऑडियो बुक का ऑप्शन भी है। लेकिन ट्राई करो कि फिजिकल बुक भी कभी कभी पढ़ो, क्योंकि उसका फोकस लेवल अलग होता है। एक और माइंडसेट शिफ्ट करो। बुक को एग्जाम की तरह मत लो। ये मत सोचो कि सब याद रखना है, बस आइडिया समझो, फील करो और जो इंपॉर्टेंट लगे उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करो। नॉलेज तब तक बेकार होती है जब तक वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं होती है। अब दोस्तों, एक हार्श ट्रुथ सुन लो। जो लोग बोलते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है बुक पढ़ने का, पर सच बोलूं तो उनके पास रील्स देखने का टाइम बहुत होता है। प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रायोरिटी की है। अगर आप डेली 30 मिनट सोशल मीडिया कम कर दो तो आप सोच सकते हो कि आप इजीली एक महीने में एक बुक कंप्लीट कर लेंगे। रीडिंग आपको इंडिपेंडेंट थिंकर बनाती है। जब आप सिर्फ शॉर्ट वीडियोस देखते हो आप दूसरों के ओपिनियंस कंज्यूम कर रहे होते हो, लेकिन जब आप बुक्स पढ़ते हो आप खुद सोचना स्टार्ट करते हो। और जो इंसान खुद सोचता है वही सोसाइटी में अलग पहचान बनाता है। चलो अब बात करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी की। मिथ ये है कि बुक पढ़ना सिर्फ टॉपर्स और इंटेलिजेंट लोगों के लिए होता है, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि बुक पढ़ना ही आपको इंटेलिजेंट बनाता है। मिथ ये है कि रीडिंग बोरिंग होती है, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि गलत बुक बोरिंग होती है, सही बुक एडिक्टिव होती है। मिथ ये है कि वीडियो से सब सीख सकते हैं, पर रियलिटी ये है कि वीडियोस ओवरव्यू देता है, बुक्स आपको डेप्थ देती है। मिथ ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि आप टाइम क्रिएट करते हो उन चीजों के लिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है। तो दोस्तों एंड में सिर्फ इतना बोलूंगा, अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हो, माइंडसेट स्ट्रांग बनाना चाहते हो और एवरेज से ऊपर उठना चाहते हो तो रीडिंग को अपनी डेली हैबिट बना लो। रोज सिर्फ 10 मिनट से स्टार्ट करो। आज एक पेज, कल 2 पेज, फिर धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड होगा। एक साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओ। ये आदित अवेयरनेस है दोस्तों। यहाँ हम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। अगर आप केवल जीना नहीं चाहते बल्कि अवेयर भी रहना चाहते हैं तो आदित अवेयरनेस को अभी सपोर्ट करो, अभी फॉलो करो। अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर वर्जन आपको थैंक यू बोले तो आज से ही बुक पढ़ना स्टार्ट करना। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल और अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।